नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आपको तहसील से संबंधित और किसानों से संबंधित तमाम वीडियो उपलब्ध रहती है। इसी कड़ी में मैं आपको आज बताऊंगा कि जब हम जमीन का दान करते थे तो उसका जो शुल्क था उसमें परिवर्तन हो गया। मैं आपको उसकी एक सूचना दिखाऊंगा, पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा कि अब कैसे होना है और किसको दान करने पर आपको राहत मिलने वाली है। तो इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं सीधे उस पेज पर जहां से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अब ई स्टाम्प जो है आपका, यानी कहीं दान करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन हो गया है। आप आ रहा हूं उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2 संख्या 18/2023 995/94 ESR 2/2023 729/2021 लखनऊ दिनांक 3 अगस्त 2023 अधिसूचना। आप यहाँ ये देख पा रहे होंगे अधिसूचना और ये नीचे आदेश। क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 अधिनियम संख्या 2 सन 1899 की धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से अग्रिम आदेशों तक उक्त अधिनियम सन 1899 की अनुसूची 1 खा के अनुच्छेद 35 के अधीन दान विलेख पर प्रभार स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करके नीचे सारणी के स्तंभ 1 में दिए गए दान विलेख पर नीचे सारणी के स्तंभ 2 में दिया गया अधिकतम स्टाम्प शुल्क नियत करती है। अब आपको मैं जो सारणी है उसको दिखाता हूँ। ये सारणी है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सारणी स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 में किसको लाभ मिलेगा, स्तंभ 2 में कितना आपको स्टाम्प शुल्क देना है, ये लिखा हुआ है। लिखा ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता यानी जो दान दे रहा है अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों यथा पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र वधू यानी पुत्र की पत्नी, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्री का पति, पुत्र पुत्री के पक्ष में करे। एक बार इसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इतने लोगों को यदि होता है तो अधिकतम स्टाम्प शुल्क जो लगेगा वो सिर्फ 5,000 रुपए रहेगा। ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ 5,000 रुपए। पहले जो जैसे होता था वो अलग था, लेकिन अब अधिकतम स्टाम्प शुल्क 5,000 लगेगा। इसके नीचे पड़ता है यदि दान विलेख के लिखित द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 5 वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार में दी जा रही हो तो उक्त संपत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा। लिख रहा है कि संपत्ति रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 5 वर्ष की समयावधि के भीतर, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है, इस अधिसूचना में वास्तविक व्यक्ति से वास्तविक व्यक्ति को दी गई संपत्ति का दान ही आच्छादित है। इस अधिसूचना के उपबंध किसी कल्पित व्यक्ति यथा फर्म, कंपनी और ट्रस्ट व संस्था आदि के दानकर्ता या दान प्राप्तकर्ता के लिए प्रभावी नहीं होगा। उसके बाद 3 में क्या कह रहा है, इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय कृषि संपत्ति का दान आच्छादित होगा। अन्य प्रकार की संपत्ति यथा औद्योगिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत संपत्ति इत्यादि का दान इस अधिसूचना के उपबंधों से आच्छादित नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस पर मतलब ये प्रभावी होगा और किस पर प्रभावी नहीं होगा। इस तरह से अब आपको मैं क्या कहते हैं पीडीएफ के माध्यम से आपको बताया कि जो अधिसूचना जारी हुई स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की, उसमें अब आपको ये लाभ मिलने वाला है। स्तंभ 1 में जो भी है स्तंभ 2 में दिए गए शुल्क के अनुसार होगा। और ये जो 3 पॉइंट हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा।
पुनः एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसी रही अपने साथियों को भी बताएं, कमेंट जरूर करें और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी जरूर कर दिया करें।